ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो राजा राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, हरिजन और शूद्र शब्द भारत के गुलामी का कारण भी बना। कल 15 अगस्त है, उसके पूर्व हरिजन और शूद्र शब्द की हम लोग व्याख्या जानेंगे। जैसे ही हरिजन शब्द आता है और शूद्र शब्द आता है तो प्रायः भारत में एक मोनोपोली बन गई है कि हरिजन जैसे शब्द आता है तो लोग समझ लेते हैं ये चमार, दुसार, ढैकार, पासी, मुसहर, डोम, केवट इत्यादि वर्ग से आता होगा। किसी हरिजन से अगर आप पूछो कि कौन जात के हो तो उसे जातीय हीन भावना से इतना ग्रसित कर दिया गया है कि अपनी जाति बताने में भी वो संकोच करता है। जैसे ब्राह्मण से, राजपूत से, लाला से पूछा जाए तो गर्व से बोलता है, भूमिहार गर्व से बोलता है। लेकिन कहीं न कहीं इसी भारतवर्ष में इन जातियों में एक अपनी जाति बताने में बड़ा संकोच होता है। जैसे ही शूद्र शब्द आता है तो लोग समझ लेते हैं कि ये नीच जात से होगा। और सच पूछिए तो यादव भी शूद्र के अंतर्गत आते हैं, ऐसा मान्यता है। क्योंकि ब्राह्मण तो सिर्फ ब्राह्मण हो गया, दुबे, तिवारी, पंडित, उपधिया, चौबे। क्षत्रिय में तो सिर्फ राजपूत आया। वैश्य में बनिया समाज आ जाता है, तेली, कुम्हार, तलवार, जायसवाल, जो भी व्यापार से संबंधित है। अब इसके बाद जो भी नीचे की जाति है वो शूद्र में आ गई। तो आज हम सब लोग यही जानेंगे कि आखिर में क्या ये जो अवधारणा है ये सही है। क्योंकि ऋग्वेद का एक श्लोक कहता है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बहुराजन्यः कृतः उरुदतस्य यद्वैश्यः पदाभ्याम शूद्रो अजायत। यानी शरीर में 4 वर्ण बना दिया गया। एक मानव शरीर में 4 वर्ण बना दिया गया। जैसे भारत में 4 वर्ण बना दिया गया तो शरीर में पैर को शूद्र बना दिया गया, इस जंघा को वैश्य बना दिया गया, और इस भुजा को क्षत्रिय बना दिया गया, और इस ब्राह्मण को, मुख को ब्राह्मण बना दिया गया। कहा जाता है कि मुख से ज्ञान, शिक्षा वाणी निकलती है, इसलिए ब्राह्मण है। भुजा रक्षा करती है, शासन करती है, इसलिए वो क्षत्रिय है। जंघा उत्पादन और व्यापार तथा अर्थव्यवस्था मजबूत करता है, इसलिए वो वैश्य है। लोग कहता ना तो जंघा में कितना बल बा, कितना कमा ले। लोग कहता है बाप कह दे कि जितने भावे उतने पावे। और पैर, पैर क्या करता है? सेवा, श्रम और समाज का आधार है ये पैर। तो पैर को शूद्र बता दिया गया। अच्छा ये बताइए कि आप कहीं जाते हैं अपने नताई रिश्तेदारी या संत महात्मा गुरु मंदिर तीर्थ कहीं भी, तो क्या बोलते हैं? माथा लागतानी के पैर लागतानी। किसी के पैर छूते हो ना। अच्छा, गंगा माई कहाँ से निकली है? भगवान के श्री चरण से।
जो गंगा मैया भगवान के चरण से निकली और जग का तारण कर रही है, वही पैर शूद्र कैसे हो गया, वह अछूत कैसे हो गया, उसमें छूत कैसे लग गई। तो सज्जनों, वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की परिभाषा हम लोग नहीं जानते। आइए सबसे पहले हम लोग श्री रामचरितमानस में चलते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरितमानस में ब्राह्मण और हरिजन तथा शूद्र शब्द, तीनों शब्द आया है और तीनों का अपना आध्यात्मिक महत्व है। वाय जातिगत विचारधारा में गोस्वामी जी ने इसे लिखा ही नहीं। गोस्वामी जी मानवता के पक्षधर थे। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान कृष्ण कहते हैं ममय वांसो जीव लोके। जब भगवान कृष्ण और गोस्वामी तुलसीदास जी, ये स्वयं भगवान शिव की वाणी है मानस, और ये लोग जाति पाति के पक्षधर नहीं थे, तो फिर इनमें जो शब्द आया है, हरिजन या शूद्र शब्द आया है, इसका अर्थ भी बड़ा ही पवित्र है। उत्तर प्रदेश में कुछ दशक पहले एक मुख्यमंत्री हुई थी मायावती। मायावती ने उत्तर प्रदेश के सभी हरिजनों को कहा कि तुम लोग चमार लिखा करो, हरिजन मत लिखा करो। हरिजन का मतलब होता है, उसने बताया कि जो सबका जन्माया हुआ है वो हरिजन है, हर जन। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के चमार बड़े गर्व से चमार लिखने लगे, हरिजन लिखना बंद कर दिए। और हरिजन शब्द का अगर अर्थ आप जान जाओगे तो राजपूत भी सोचेगा कि मैं अपने नाम के आगे हरिजन लगाऊं। अगर शूद्र शब्द के अर्थ को आप जान जाओगे तो ब्राह्मण भी सोचेगा कि अपने नाम के आगे हम शूद्र लगाएं, दास लगाएं, क्योंकि यह हीन और नीच शब्द नहीं है, ये शब्द महान और पवित्र है। जिसे मेरी बातों पर संदेह हो, शंका हो, अविश्वास हो, उसे मैं बताऊंगा कि किस दोहे में, किस श्लोक में हरिजन शब्द आया है, शूद्र शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है। और आजकल गूगल का जमाना है, रामचरितमानस उठा लो, श्लोक संख्या देख लो कि वो है शब्द की नहीं है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे खास तौर से भारतवर्ष में ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार, क्षत्रियों को शासन का अधिकार, बनिया वैश्य को व्यापार का अधिकार और शूद्र को सिर्फ सेवा का अधिकार था। इसीलिए शायद भारत गुलाम हो गया और इसीलिए यह सत्संग शायद हम आजादी के स्वतंत्रता दिवस पर्व मनाने के एक दिन पहले बता रहे हैं। कल मैं बताऊंगा गीता और संविधान में क्या अंतर है, लेकिन आज आप ये जान लें कि हमारे गुलामी का कारण यही है, ये वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था के कुछ बना दिए गए धर्म। अब सोचिए कि ब्राह्मण तो लड़ा नहीं, जब यहाँ पर 1000 वर्ष पहले मुगल आए और लगभग 600-700 वर्ष की अवधि में 17 मुगल शासक यहाँ आए, जिसमें अकबर, बाबर, हुमायूं, तमाम क्या नाम है, महमूद गजनी से श्रृंखला चालू हुई थी और सबों ने भारत को लूटा, बर्बाद किया। तो ब्राह्मण लड़ता नहीं, ब्राह्मण केवल नीति निर्धारण कर रहा था, जिसको पंडित लोग कहते हैं, डूबे चौबे सुकुल। क्षत्रिय कितने थे? 2-3% पूरे भारत में थे। ये बेचारे लड़े। अब सोचिए कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी तक खा करके लड़ाई लड़ी, लेकिन कितना लड़ते, क्योंकि शूद्रों को लड़ने का अधिकार ही खत्म हो गया था। तो
और जो इनके स्वजातीय थे वो इन्हीं से गद्दारी करने लगे। सब जाके उससे मिलने लगे मुगल शासक से। तो ऐसे ही हर राजाओं के साथ हुआ और अंततो गत्वा भारत गुलाम हो गया। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज भी लगभग 200 वर्ष शासन किए, 250 साल यहाँ भारत पर। सोचिए क्या भारत के लोग इतने कमजोर थे। प्रथम बार जब मुगल यहाँ सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो हमारे देश की उस समय आबादी 60 करोड़ थी। कितना? 60 करोड़। और जब वो यहां से मुगल शासक जाने लगे तब बहुत आबादी घट करके 20-30 करोड़ हो गई। अब ये 30 करोड़ को क्या धरती और आकाश खा गया? नहीं, ये मुगल सब काट दिए गाजर मुलई के तरह। सबसे बड़ा नरसंहार अगर कहीं हुआ होगा तो वह देश है भारत। ये गूगल पर जाके सर्च कर लो। क्योंकि शूद्रों को लड़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें गाजर मुरई के तरह लोग काटते चले जाते थे। छोड़िए, जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान से ट्रेन भर भर के लाश आया करती थी। ट्रेन भर भर के लाश सब कोई जानता है। और वो कोई नहीं था, वो तुम्हारे हिंदू ही थे। और उन हिंदुओं में वही गरीब हिंदू थे जो लड़ नहीं सकते थे, जिन्हें अपनी जाति समाज में बताने में आज 21वीं सदी में भी शर्म आती है। बड़े लोग की तो बड़ी बात, उनको कौन मार सकता है। तो इसलिए सज्जनों, हरिजन और शूद्र शब्द का अर्थ आपको जानना होगा। और जितने भी असत्संग हरिजन और शूद्र अपने आप को मानने वाले लोग सुन रहे होंगे, वो भी आज अपने आप को गर्व महसूस करें कि वो हरिजन में अपने नाम के आगे लगाते हैं, शूद्र लगाते हैं। और वैसे तो सब यहाँ मनुष्य है, सब मानव है। हम यहाँ न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। हम इस देश में भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। और इसी भावना के साथ जब हम सभी देशवासी एक रहेंगे तो इस भारत की आजादी अछूने रहेगी। हजारों हजार लाखों लाख वर्ष तक यह आजादी रहेगी। नहीं तो सज्जनों, भारत को ज्यादा नहीं 80 साल आजाद, यह 80वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 80 साल आजाद हुए हुआ। और इसी 80 साल में अगर मोदी जी नहीं आए होते तो 25% रेटिंग से ईसाई यहाँ बढ़ रहे थे, मुसलमान भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। पता लगता कि हिंदू है ही नहीं, क्योंकि ये लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। और हिंदुओं को बेचारे को कई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तुम कुलीन हो, तुम बड़े हो, हम छोटे हैं, यह करके लड़ने में समय मिले तब तो ये अपना संख्या बढ़ाएंगे। हम ये नहीं कहते कि ईसाई धर्म खराब है, इस्लाम धर्म खराब, सब धर्म बढ़िया है। लेकिन भैया तुम ईसाई इटली में जाके बनाओ ना, तुम अरब में जाके मुसलमान धर्म का प्रचार करो। तुम हमारे हिंदुओं के बीच में, तुम हमारे गरीब भोली भाली जनता के बीच में क्यों आते हो अपने धर्म का प्रचार करने? क्या धर्म प्रचार से किसी को तुम बदल सकते हो? क्या मूछ छील के दाढ़ी रख लेने से खुदा मिल जाएगा? क्या चुंडी काट लेने से खुदा मिल जाएगा? और क्या मूछ बढ़ा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से भगवान मिल जाएगा? क्या एक वेशभूषा को बदल लेने से तुम धार्मिक कहलाने लगोगे या तुम किसी धर्म को पा जाओगे? तुम अपने देश में अपने धर्म का प्रचार करो। मेरे देश में तुम्हारा क्या काम है? लेकिन ये इसलिए यहाँ पर सक्रिय है कि हम और आप सोए हुए हैं,
हम और आप अपने बच्चों को पादरी में पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाते हैं। स्वीट पॉइजन है सज्जनों। 10 रुपया बचाने के लिए, 10 रुपया फीस कम देने के लिए आप अपने बच्चे को ईसाई बना रहे हैं। आने वाले 20 साल बाद जब आपके हाथ और पैर में दम नहीं होगा, वही बच्चा आपको घर से बाहर निकाल देगा और आपको वृद्धाश्रम में भेज देगा और अपने घर में एक क्रॉस ला करके टांग देगा। इसलिए सभी लोग इस बात को समझें, इस बात को जाने कि हरिजन शब्द खराब नहीं है, शूद्र शब्द खराब नहीं है। हरिजन, देखिए सब लोग हरि का भजन करता। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि को भज रहा है वही तो हरिजन है। क्या हरि को ब्राह्मण नहीं भजता? क्या हरि को राजपूत नहीं भजता? क्या हरि को यादव नहीं मानता? क्या लाला बनिया तेली भूमिहार हरि को नहीं भजते? अगर हरि को नहीं भजते तब तो भाई ये हरिजन लिखने में शर्म करे। लेकिन यहाँ तो हरि को सब भजता। हरि के बिना किसी का काम चलने वाला है। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब भगवान शंकर। हरिहर, बिहार में हरिहर नाथ का मंदिर भी है। हरिहर नाथ की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। वहां तो पहले हर शंकर जी तो पहले से थे ही, लेकिन उस हाथी को बचाने के लिए हरि ने भी वहां अवतार ले लिया। कैसे? तो सब कोई जानता है कि मगरमच्छ पैर खींच रहा था और हाथी डूबा जा रहा था, अब भगवान आकर के हाथी को बचा लिए। तो इसलिए मानस में आया है कि सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। जैसे हरि के भक्त हरिजन दोषों को दूर कर निर्मल यश धारण करते, जैसे हरि के भक्त हरिजन। कितना सुंदर अर्थ है। हरि के भक्त ही हरिजन है। ऐसा नहीं आज से आप पासी हो, चमार हो, दुसाद हो, सहकार हो, मुसहर हो, कोई जात के हो, आप अपने आप को हरिजन मत समझना। हरिजन तो बनने में बड़ी तपस्या लगती है। हरिजन सब है, चारों वर्ण हरिजन है। तुलसीदास ने तो यहाँ तक कहा कि चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़ा अचार, तुलसी राम भजन बिना चारों वर्ण चमार। मायावतिया तो आप लोग को चमार बना दिया। अब चमार कौन है? जो राम का भजन नहीं करता। पंडित जी के घर में जन्मा हुआ है, गुटखा खा रहा है, गांजा पी रहा है, दारू पी रहा है और राम जी का भजन नहीं कर रहा, तो चमार। दावे के साथ मैं कहता हूं कि 60% ब्राह्मण को महामृत्युंजय मंत्र नहीं याद है, लेकिन माला लेके बैठ जाएंगे मंदिर में, महामृत्युंजय मंत्र जाप कर रहे हैं। और अगर मंत्र जाप उनको याद है तो अर्थ उनको उसका नहीं पता है। तो इसलिए सज्जनों, हरिजन तो बड़ा पवित्र शब्द है। अगर हरिजन जिस दिन तुम बन जाओगे उस दिन तो भगवान मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। इसके पहले कभी चमार हो। चमार माने अरे बार बार चमड़ी धारण करो तो चमार हो। हम भी चमड़ी धारण किए, आप भी, कुकुर बिलार ये सब चमड़ा का शरीर है। तो बार बार जो चमड़ी मिले तो चमार है। अभी हम सब लोग चमार हैं। और जब राम का यह चमार तन पाके जब राम का भजन करने लगोगे तो तुम्हें हो जाओगे हरिजन। किष्किंधा कांड में, ये तो बाल कांड की चौपाई है, बाल कांड में खोल के देख लेना। किष्किंधा कांड में शरद ऋतु वर्णन करते समय भगवान कहते हैं
के बिनु धन नीरमल सोह आकाशा हरिजन इव परी हरि सब आसा। जैसे हरि के भक्त सब सांसारिक आशाएं छोड़कर निर्मल हो जाते हैं। देखिए हरिजन, हरि के भक्त हरिजन, जैसे अरे मारो ये तो हरिजन होगा। अभी हम सत्संग बोल रहे हैं, बहुत से लोग कमेंट कर सकते हैं कि अरे ये तो बाबा हरिजन होगा, दुसाध चमार पसवान पासी मुसहर होगा, इसीलिए हरिजन का पक्ष ले रहा। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मैं हरिजन ही हूँ। हरिजन का मतलब मैं तो हरि का जन हूँ, भगवान का आदमी। तो इसलिए हरिजन इव परिहरि सब आसा, हरिजन बन जाओ। हरिजन बनने में 1000 जन्म तुमको लग जाएगा। बने रहो पंडित, बने रहो ठाकुर, बने रहो दुसाध चमार दहीकार मुसहर पासी, लेकिन हरिजन बनने में तो तुमको 1000 जन्म लग जाएगा। किष्किंधा कांड में आगे फिर भगवान कहते हैं, ये राम जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कांड खोल के देख लेना, कि देखी इंदु चकोर समुदायी अचित वही जिमि हरिजन हरि पाई। जैसे हरिजन भगवान को पाकर उन्हें निहारते रहते। देखिए जब भगवान मिल जाते हैं ना, तो एक टक जब हनुमान जी को राम जी मिल गए तो 2-3 मिनट तक तो हनुमान जी राम जी को देखते ही रह गए, उनकी तरफ एक टक निहारते रह गए। बोले बारे प्रभु आपका दर्शन हो गया। और सुंदर कांड में, भारत में सबसे ज्यादा सुंदर कांड पढ़ा जाता है। हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर में या प्रत्येक जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं सुंदर कांड पढ़ते हैं। सुंदर कांड में आया है सीता जी और हनुमान जी के प्रति। सीता जी ने हनुमान जी को पा करके अत्यंत प्रेम से कहा। देखिए हनुमान जी भी हरिजन थे। बहुत से लोग कहते हैं हनुमान जी यादव थे, तो यह थे नहीं, हनुमान जी हरिजन थे। हरिजन थे, ये हरिजन नहीं जिसको तुम लोग छूने खाने से मंदिर भगवान छू आ गए। हनुमान जी क्या थे? हरिजन। सीता जी कहती हैं, जब हनुमान जी को देखती है तो कहती है कि चलो कम से कम, अभी तक तो मैं राक्षसों को देख रही थी, लेकिन आज हमने एक हरिजन को देखा। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी असजल नयन पुलकावली बारी। अभी तक तो राक्षसों को देख रही थी, लेकिन आज एक हरिजन को मैं देख लिया। हनुमान जी आप हरि के जन हैं, हरि के भगत हैं, भगवान के दूत हैं, और आपको मैं देख लिया तो लगा कि कम से कम कोई एगो भगवान का भगत यहाँ पर है। क्योंकि विभीषण भी है तो आता नहीं है, और मैं जानती नहीं थी। बाकी सब निशिचर हैं यहाँ, सब दारू और मुर्गा या ठिप्पी वाले हैं, लहसुन प्याज छोड़ के, और बाकी मुर्गा बकरा वाले हैं सब। एगो यूपी के मंत्री ने कहा है कि मछली में अगर लहसुन प्याज मत डालो तो शाकाहारी है। सोचिए, यानी सबसे बड़ा मछली लहसुन प्याज मांसाहारी है। बारे पंडित लोग, मिथिला के एगो पंडित कहे कि हमारे अंडा में लहसुन प्याज मत डालना, यानी अंडा खाएंगे लहसुन प्याज नहीं। तो हरिजन जानी प्रीति अति बारी, भगवान की स्वयं धर्म पत्नी मैया जानकी, इसी बिहार में उनका जन्म हुआ, और हनुमान जी को हरिजन कहती है। इसलिए सज्जनों, हरिजन तो बड़ा पवित्र शब्द। गीता में भी शूद्र शब्द आया है, और मानस में भी शूद्र शब्द आया है। मानस में शूद्र शब्द कहाँ आया है? 2 जगह। उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखे हैं कि बाद ही शूद्र द्विजन सन
हम तुमसे कछु घाटी अजान ब्रह्म सोबी प्रवर आंख दिखावही डाट। कलयुग में जो शूद्र होंगे वो ब्राह्मण को डांटेंगे। शूद्र माने अल्पज्ञ, जानने वाले कुछ नहीं होंगे, लेकिन डांटेंगे किसको? ब्रह्मणत्व महापुरुष को। अर्जुन भी पहले शूद्र था। कृष्ण भगवान को समझा रहा है कि प्रभु ये अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, इन बेचारों को मत मारिए। अस्तर तो शूद्र का था, लेकिन समझा रहा है ब्रह्मत्व महापुरुष भगवान कृष्ण को। तो इसलिए शूद्र माने अल्पज्ञ होता है। शूद्र संस्कृत शब्द कोश का एक पवित्र शब्द है। शूद्र माने चमार दुसार दैकार मुसहर पासी नहीं, शूद्र मिस अल्पज्ञ यल केजी। आगे आया है लंका कांड में जो विवादित प्रसंग है, जिस पर तमाम नेता मंत्री विवाद खड़ा किए थे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी असकल ताड़ना के अधिकारी अप्रभु प्रताप में जाब सुखाई। भगवान आपके कृपा से मैं सुखा जाऊंगा, लेकिन आपने जो मुझे दंड दिया, क्योंकि ये समुद्र कह रहा है। समुद्र क्या शूद्र था? नहीं, समुद्र कह रहा प्रभु मैं अल्पज्ञ हूं, मेरे अंदर जानकारी नहीं है। आपको हे राम जी मैं पहचान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं शूद्र हूं, मैं अल्पज्ञ हूं। इसलिए आपने अगर मुझे डांटा तो बड़ी कृपा की, क्योंकि अब मैं आपको रास्ता दे दूंगा और आप इस पर सेतु बंद कर मैया सीता तक जाएंगे। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये पीटने से नहीं ठीक होंगे। यहाँ ढोल रखा हुआ है आश्रम में, अभी मैं राय जी को दे दूं तो बजा पाएंगे? नहीं बजा पाएंगे, लेकिन एगो भजनिया को दे दे तो आपको नचा दे। क्यों? क्योंकि ढोल का जानकार है। तो ढोल को पीटने से नहीं, बल्कि ढोल के जानकार को अगर दिया जाए तो वो तनक धिन तनक धिन तनक धिन कर देगा। उसी तरह गंवार, गंवार माने कोई जात नहीं, बल्कि गंवार माने मूर्ख होता। लोग कहते क्या यार गंवारे हो, तुमको दिमाग उमाग नहीं है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को भी अगर जानकार व्यक्ति रहेगा तो डील कर लेगा। तमाम होटल पर आप लोग जाते हैं तो देखते हैं आगल पागल को कुल होटल वाला बैठेले रहता है और बढ़िया से काम करवा लेता है। हमारे आश्रम में तमाम पागल वहाँ छत्तीसगढ़ चाहे आ जाते हैं, तो हम लोग ऐसा दिमाग और टेक्निक से उससे झाड़ू मरवा लेंगे। तू लोग नहीं मरवाओगे, तू कहोगे तो गरिया के भाग जाएगा, लेकिन हम कहेंगे तो मार देगा। जानकारी है वो कैसे मारेगा, कैसे डील होगा। और शूद्र उसी तरह से जो अल्पज्ञ है, LKG में है, UKG में है। देखिए आप लोग लड़कन के पढ़ा पाइएगा? नहीं पढ़ा पाइएगा, लेकिन मास्टर आता है कैसे कबूतर खसे करा लड़कन के पढ़ा के चल जाता है ना। अब तू पढ़ेगा तो गुस्सा है जो मार दे लड़का बात। तो उसी तरह जो अल्पज्ञ है, जो उस स्तर का सदगुरु टीचर मास्टर मिल गया तो उसको पढ़ा देगा। और नारी देखा जेकर नारी ओकरे समझ, दूसरे के मेहरारू दूसरे से सुनेगी। तू समझता है कि हमारा औरत राय जी की औरत, एक कारीगरी आते हैं तो 20 गाड़ी, कई 25 कारीगरी आते हैं तो ठंडी हो जाती है। अब दूसर कोई समझेगा कि राय जी की औरत कैसन है, जाके बोलेगी तो 101 कारीगरी आ देगी। तो जो नारी को ताड़ने वाला, ऐसा नहीं कि लाठी से मारोगे तब नारी हो जाएगी, लाठी से मारोगे तो केस हो जाएगा। अभी मोदी जी नारी को बहुत बढ़ाए हैं। तो इसलिए ये सकल ताड़ना के अधिकारी, जानकारी जिसे रहेगा, ये चित्त की वृत्ति ही नारी है। हमारी चित्त की वृत्तियां अभी संसार में बहक रही है, लेकिन जब जान जाएंगे तो इसको समेट लेंगे तो ये ईश्वर में लग जाएगी। ये मन ही गंवार है, ये इधर उधर अभी बहक रहा है। पहले यह मन काग था करता आत्मघात, अब पाछे मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। इस गंवार मन को सदगुरु बस में कर देते हैं।
ढोल, एक ढोल तो बाहर है, एक रिनक धिन अपने से उठे, अभी वो ध्वनि हमें सुनाई नहीं दे रही है, फिर वो ध्वनि सुनाई देने लगेगी, भजन करोगे तब जब सदगुरु की कृपा हो जाएगी। और पशु, अभी हम लोग इंसान तो दिख रहे लेकिन है पशु। गोस्वामी जी ने कहा रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, अज्ञानवंत अपि सो पिनर पशु बिन पूछ दिखान। अभी हम लोग पशु हैं, लेकिन अगर प्रभु मिल जाए, चराने वाले कृष्ण भगवान मिल जाए पशुअन के, तो उद्धार कर देंगे। तो इसलिए ये शूद्र शब्द आया है। गीता में भी हरिजन शब्द आया है और शूद्र शब्द भी आया है। आइए हम लोग अब गीता से देख लेते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में शूद्र शब्द में अध्याय 9 के 32वें श्लोक में इमाम ही पार्थ व्यपाश्रित्य स्त्रियो वैश्यस्त्रथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात अर्जुन जो मेरी शरण में आते हैं, वो चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान की शरण में सब कोई जा सकता है। अध्याय 18 के 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्राणाम च परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे और शूद्रों के कर्म उनके स्वभावजन्य गुण के अनुसार विभाजित है। जो भजन कर ब्रह्म को जान गया ब्राह्मण है, जो अभी विकारों को काटने में लगा हुआ है वो क्षत्रिय है। अच्छा देखिए, शंभू सिंह या कोई जो बैठे हैं, तार्किक बात हम बोल रहे हैं। पंडित लोग कहते हैं कि सावन में लहसुन प्याज मत खाइएगा। अच्छा वह पंडित लोग ये बोल दें कि सावन भर गुटखा मत खाइए, दारू मत पिए, तो कितना बड़ा बात हुआ कि नहीं। लहसुन प्याज तो हम लोग को क्या नाम है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। सब डॉक्टर, अंग्रेजी डॉक्टर भी बोलता है कि लहसुन प्याज खाइए। हाँ, दवाई खा लेंगे, लेकिन गुटखा और कहीं एगो पंडित जी आ जाया कहा कि लहसुन प्याज से मुंह महके, हम कहे तू शेखर खैले ओकरे से कम में महक। गुटखा खैले था पंडित जी, हम कहे जो गुटखा खैले हो ओकरा से कम में लहसुन प्याज महक है। तो ये नहीं मना करेगा। अब बिटिया के शादी करिएगा तो कह देगा कि साल भर जजमान बल मरनी के भोज न खाइए। अरे बोल दो कि साल भर जजमान दारू मत पिया, तो हो सकता है जजमान के दारू छूट जाए साल भर में। जब तोरा कहला पर साल भर मरनी सब छोड़ देता है ना, भोज डर बस, तो दारुए छोड़ देगा डर बस। तो सही चीजें लोग नहीं मना करेगा। इसलिए श्री रामचरितमानस और गीता, ऋग्वेद, सब जगह जहां भी आया है हरिजन और शूद्र शब्द, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये 4 वर्णों की जो सृष्टि है वो भगवान ने किया। कौन से 4 वर्ण, ये बाहर नहीं। बाहर में क्या अमेरिका में शूद्र पाए जाते हैं, अमेरिका में ब्राह्मण पाए जाते हैं, अमेरिका में क्षत्रिय पाए जाते हैं? नहीं। चीन में न ब्राह्मण मिलेंगे न क्षत्रिय, चीन में एक भी मंदिर भी नहीं मिलेगा। फिर वहां कैसे भगवान ने रचना किया? ये तो करोड़ों अरबों जापान में एक भी ब्राह्मण नहीं है। यहाँ के ब्राह्मण हो सकते हैं, वहां के नहीं है। और भगवान ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत को ही बनाए हैं, बल्कि गोस्वामी जी ने कहा कि सकल विश्व यह मोर उपाया और सब पर मोर बराबर दाया। विश्व मतलब भारत नहीं होता है, विश्व मतलब दुनिया के जितने भी लगभग 300 देश हैं वो पूरा विश्व है। क्या इन 300 देशों में ब्राह्मण पाए जाते हैं? क्या क्षत्रिय पाए जाते हैं? क्या वैश्य पाए जाते हैं? क्या शूद्र पाए जाते हैं? प्रवासी हो सकते हैं लेकिन वहां के जन्मना नहीं।
तो आखिर में भगवान ने किस ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र को रचा? तो वास्तव में साधना के 4 कैटेगरी है। जो प्रभु को जान गया वो ब्रह्म है, वही ब्राह्मण है। जो अभी जानने के निचले कैटेगरी में वो क्षत्रिय है। जो प्रयत्न रत्न है वो वैश्य है। जो अभी चल रहा है वो अभी शूद्र है। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। भले उनके भगवान का नाम अलग हो, वो चाइना में कुछ और पुकारते हो, इंग्लैंड के भाषा में कुछ और पुकारते हो, अरबी में भले वो खुदा और अल्लाह पुकारते हो, भले वो ईसाई में गॉड पुकारते हो, लेकिन ये 4 अवस्था सब जगह है। इसलिए सज्जनों, आप यथार्थ गीता पढ़ें और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का शरण ग्रहण करें। अंदर से ही आत्मा पढ़ाने लगेगी, सबका अर्थ बताने लगेगी, समझ में आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान।